अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा चैप्टर नंबर जो 4 हमने कंटिन्यू किया हुआ है उसका लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस। अब रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। तो टू द लोएस्ट फॉर्म, अब किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म क्या होगी। अब लोएस्ट फॉर्म से मुराद है आपने जो आंसर फाइंड करना है ना, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, नो कॉमन फैक्टर। अब किस में कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ये है कि मिसाल के तौर पर आपका, अगर हम नंबर्स में इसकी एग्जांपल लें तो ऊपर 1 हो नीचे 7 हो, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। इसी तरह जैसा कि आप देखेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड पे जो इसका आंसर आएगा तो आप उसको अच्छे से देखेंगे कि उसके जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जब तक उनमें कॉमन आता जाएगा हम उसको फैक्टराइज करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ठीक है, तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि आपका जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि आपको मैं लास्ट वीडियो के एंड पे बताया था कि आपने कुछ अलजेब्राइक फार्मूलाज याद करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक पेज पे लिखे हुए कुछ फार्मूलाज जो कि क्वेश्चन में यूज़ होंगे। तो जैसे ये फार्मूलाज यूज़ होंगे तो मैं इनको साथ साथ मेंशन करता जाऊँगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा आपको ऑलरेडी ये फार्मूलाज याद हों ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमिनेटर में एक ही एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे अगर आप फार्मूलाज को देखें तो फार्मूलाज में जितने भी फार्मूलाज हैं, हर फार्मूला में कोई ना कोई एक्सपोनेंट भी है और एक्सपोनेंट के साथ साथ साइंस भी हैं, जैसे प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखें इस क्वेश्चन में तो कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना ही प्लस है ना माइनस है, और इसी तरह यहाँ पे भी। इसको हम सॉल्व करेंगे जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 2 में कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, उन लॉज की मदद से इस क्वेश्चन 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन 120 डिवाइड बाय 30। ठीक है, उसके बाद x की पावर 2, इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x की पावर -3। इसी तरह y की पावर 3 और y की पावर -1। इसी तरह यहाँ पे z की पावर 5 और यहाँ पे हम z की पावर ये -2 ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लॉ यूज़ किया ये आपने चैप्टर नंबर 2 में 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में एक लॉ पढ़ा होगा, जिसमें ये था बेसिकली 1 डिवाइड बाय a की पावर n हो तो आप इसको a की पावर -n लिख सकते। उधर ये वाली चीज़ इधर थी और ये इधर था। तो जिस तरह की सिचुएशन आपके पास गिवन हो तो वो आपने पहले लिखना है और उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, अब इसको अगर आप गौर से देखें 30 को 120 पे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 3 3 4 12। तो यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे इस स्टेप में आपके पास बेसिस सेम है, हम पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे आगे जगह नहीं थी, इस वजह से इस एक्सप्रेशन को मैंने नीचे लिख दिया। ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस सेम है। तो आपको अच्छे से पता है कि बेसिस सेम हो तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास बेस को एक दफ़ा लिख के एक्सपोनेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं 2 - 3। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा y के एक्सपोनेंट 3 - 1 और z की पावर 5 - 2। अब यहाँ पे जो लॉ हमने यूज़ किया उसको भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। am मल्टीप्लाई an इज़ इक्वल टू am प्लस n। यहाँ पे जो माइनस है ये इस वजह से है, ये क्योंकि आपका जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो बेसिकली माइनस का है। यानी अगर आपको मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख के दिखाऊँ तो ये बेसिकली इस तरह से हमारा 2 + -3, तो वो मैंने वो चीज़ डायरेक्ट लिखी है इस तरह 2 - 3 करके। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसको देखते हैं हम। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ये आपके पास आएगा 4 x की पावर 3 - 2, तो x की पावर आएगी -1, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर है तो इसलिए साइन माइनस का आएगा। उसके बाद y आपके पास आएगा y की पावर 3 - 2 1 एंड z की पावर 5 - 2 3। तो इस एक्सपोनेंट को आप नीचे ले जाएं, 4y2 z3 डिवाइड बाय x की पावर 1। तो ये आपके पास आंसर आ गया। और आप देख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये आपकी लोएस्ट फॉर्म है। जैसे देखिए ना ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है 1 के अलावा, तो मज़ीद कैंसलेशन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है उसमें अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है 8a ब्रैकेट x + 1 और डिवाइड में 2x² - 1। अब इसमें आप गौर से देखें, सबसे पहले जब आपके पास ब्रैकेट आएगी ना तो आपने देखना इन दोनों में से कुछ कॉमन तो नहीं है। जैसा कि ये x है जो कि वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है।
देखेंगे फिर फार्मूला तो नहीं यूज़ हो रहा कहीं पे। हमेशा फार्मूला आपके पास तब यूज़ होगा जब आपकी जो एक्सपोनेंट है वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पे तो पावर ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो आपका न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन है वो एज इट ही लिखा जाएगा 8a और x+1। अब अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो 2 वैसे लिखा जाएगा। पहले देखें इन दोनों में से कुछ कॉमन है, तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं हम। फॉर्मूला कैसे पता चलेगा और कौन सा फॉर्मूला? आप देखें एक्स स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, और 1 को आपको पता है कि जिस तरह मर्जी इसकी पावर एडजस्ट कर सकते हैं। 1 की पावर 3 लिखें तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 लिखें तो तब भी पावर 1 ही आएगी, तब भी आंसर 1 नहीं आएगा। तो आप देखें यहाँ पे मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, ये वाला फार्मूला कि ए स्क्वायर यानी जो कि आपके पास लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर और इधर आपके पास माइनस था, तो इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये इसकी जो शेप है वो मिल रही है किससे? फार्मूला नंबर 3 से। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तो एक्स का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करें कि इस 2 को आप कैंसिल कर दें, 2 1 था 2 और 2 4 था 8। तो बाकी जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट लिखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4ax+1 और नीचे ये 1 रह जाएगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे। इस पर जब फॉर्मूला इस एक्सप्रेशन पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस। तो यहाँ मैं फार्मूला भी मेंशन करता हूँ जो कि हमने यूज़ किया। हमने जो फार्मूला यूज़ किया वो बेसिकली क्या था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 टर्म का अलग अलग स्क्वायर और दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन। तो आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? उन्हीं 2 टर्म को आप ऐड भी करेंगे और उन्हीं 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये स्टूडेंट सम टाइम लिखते हुए मिस्टेक करते हैं। आपने जब इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखना है तो आपने जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा होगा ना वो यहाँ पे लिखना है। जैसे एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ a और इधर ब्रैकेट के अंदर b, क्योंकि आगे जाके जब हम करेंगे तो यहाँ पे 4 वाला भी आएगा, यानी 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2। तो ये चीज़ को आपने अच्छे से माइंड में रखना है। तो ये जैसे देखिए इधर ब्रैकेट मतलब पावर के नीचे था x और इधर 2 पावर के नीचे 1 था, तो उसको मैंने लिखा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब सम टाइम बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि x को x से कैंसिल कर रहे होते हैं, 1 को 1 से कैंसिल कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपने करना। ये पूरी जो ब्रैकेट है यानी x+1 पूरा एक्सप्रेशन इससे कैंसिल होगा। तो बाकी आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा वो आएगा 4ax-1। तो आप देख सकते हैं ये लोएस्ट फॉर्म है। कैसे लोएस्ट फॉर्म है? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में लिखा है x+y होल स्क्वायर माइनस 4xy और डिनोमिनेटर में लिखा है x माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पे x+y होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप देखें न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास 2 टर्म्स हैं। जैसा कि ये एक 1 टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड टर्म है। तो आप देखें पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। जब बच्चों से अक्सर पूछा जाता है ना कि यहाँ से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, बच्चे बोलते हैं कि x और y कॉमन आ रहा है। बेसिकली कॉमन नहीं है यहाँ पे। क्यों कॉमन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप कॉमन लेते हैं ना तो इस पहले आपको इस ब्रैकेट में से कॉमन लेना पड़ेगा, जो कि ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर फिर ना ही इस फर्स्ट वैल्यू में ना ही सेकेंड वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दूसरे नंबर पे कॉमन के बाद आप देखें कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यस यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं a+b होल स्क्वायर का, और इसी तरह यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। पहले देखें दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, ये x है ये y है, दोनों डिफरेंट है तो कॉमन नहीं है। और यहाँ पे हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और कौन से फार्मूला यूज़ करेंगे? आप देखें कि यहाँ पे हम फार्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे x+y² की जगह, और x माइनस y² की जगह हम ये वाला a-b। अब यहाँ पे a और b में फार्मूलाज लिखे हैं लेकिन आपका एक्सप्रेशन x और y में। तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, तो वो चेंज होकर अल्फ़ाबेट्स भी आएँ तो आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो फार्मूलाज हम यूज़ कर रहे हैं, तो पहले तो हम इसको ओपन करते हैं कि हमने क्या लिखना है यहाँ पे। इसको जब बेसिकली ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ना ही कोई फार्मूला लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था फार्मूला हमेशा तब यूज़ करेंगे जब आपका एक्सपोनेंट ग्रेटर देन 1 होगा। और यहाँ पे और साथ साथ इक्वल के साइन लाजमी लगाने, अक्सर स्टूडेंट इक्वल के साइन नहीं यूज़ करते। यहाँ पे आएगा x² माइनस 2 मल्टीप्लाई x y प्लस y का स्क्वायर। अब जो फार्मूलाज हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, जैसे न्यूमरेटर में फार्मूला यूज़ किया जो कि a+b होल स्क्वायर था इज़ इक्वल टू ये आएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। ये हमने न्यूमरेटर में यूज़ किया और डिनोमिनेटर में यूज़ किया a-b होल स्क्वायर। यह आएगा a² माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई a b एंड प्लस b²।
तो अब हम इसको ओपन करते हैं। कुछ बच्चे डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मतलब विदाउट ब्रैकेट्स लिखेंगे, लेकिन वो चीज़ फिर आपको जाके तंग करेगी। जब आगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स होंगे तो बच्चे फिर उधर मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, 2x ना और 2x + 3y लिखा होगा तो फिर स्टूडेंट इसको 2x स्क्वायर लिखते हैं, यानी इसका 2 का स्क्वायर नहीं लिखते, बेसिकली इसको फिर ऐसे लिखना चाहिए। तो इसलिए हम शुरू से अपनी तरतीब ऐसे रखेंगे ताकि आगे जाके इसको हमें कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो आगे अब इसको ओपन करते हैं तो ये आपके पास आएगा x² + 2xy + y² - 4xy, और न्यूमरेटर में आपके पास जहाँ आपकी फ्रैक्शन लगेगी उसके बिल्कुल सामने आपने इक्वल का साइन लगाना है, x² - 2xy और +y²। अब आप देखें ऊपर 4 वैल्यूज़ हैं टोटल, और इसमें ये दोनों जिनके जो वेरिएबल्स हैं x y सेम है तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो x² इसका आंसर आएगा -4 में से अगर आप +2 सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास -2 आएगा। और आपको पता है जो वेरिएबल्स होते हैं वो एज इट आते हैं, बस उनके कोफिशिएंट सॉल्व होते हैं अलजबरा वाले जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x² - 2xy + y²। इन दोनों जिन पे मैंने एरो लगाया इन दोनों को सॉल्व करके -2xy आ गया, और x² - 2xy + y²। तो इस तरीके से अगर आप गौर से देखें तो आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों सेम हो चुके हैं। तो अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक पता क्या करेंगे, x² को x² से कैंसिल कर रहे होंगे, इसको इससे कर रहे होंगे, इसको इससे, जो कि गलत है। आपका जो न्यूमरेटर है उधर का पूरा एक्सप्रेशन और जो डिनोमिनेटर है उधर का पूरा एक्सप्रेशन ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देन आप उसको कटिंग कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे, ये कैंसिल करेंगे और ये कैंसिल करेंगे, तो इधर भी 1 बचेगा। इधर बेसिकली हमने इसको ऐसे कैंसिल किया है जैसे आप ये करते हैं ना 2 1 2 2 1 2, ऊपर नीचे सेम हो तो 1। अक्सर बच्चे ये भी कैंसिल करके भी सारा कैंसिल हो गया तो 0 लिख देते हैं, तो 0 नहीं, तो इसका आंसर आएगा 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 पे मूव करते हैं। अब पार्ट नंबर 4 को आपने बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान से समझना है। इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको एक मेथड सॉल्व करूँगा, दूसरा आपको बता दूँगा, तो आपने दोनों को अच्छे से समझना है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं ये आपके पास न्यूमरेटर में 2 ब्रैकेट्स हैं, और न्यूमरेटर में आपके पास जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप फार्मूलाज में देखें ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो कि फार्मूला नंबर 7 है कि 2 वैल्यूज़ हैं उनका अलग अलग क्यूब है, दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो ये फार्मूला इधर यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो ये वाली जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें हम फार्मूला नंबर 2 यूज़ करेंगे। आपके पास अब पहले जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था ना, जैसे ये पार्ट नंबर 3 था, इधर आप देखें आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है, यानी एक साइड लिखी है, जो आपके पास साइड लिखी है आप उसकी जगह दूसरी साइड में कन्वर्ट कर दें। ये आपके पास क्लोज्ड फॉर्म है, हमने इसकी ओपन फॉर्म लिखी थी यानी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी थी। अब हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, क्लोज फॉर्म में। तो आपको दोनों तरफ से फार्मूलाज की जो फॉर्म्स हैं उनको अच्छे से याद होना चाहिए, और किस तरह से किस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है ये भी पता होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं एक मेथड से, देन मैं बताऊंगा दूसरा मेथड क्या है। तो अभी फ़िलहाल हमारे माइंड में ये समझ आ रहा है कि न्यूमरेटर में हम यहाँ पे ये फार्मूला नंबर 7 यूज़ करेंगे, और जो ये न्यूमरेटर का सेकंड ब्रैकेट है यहाँ पे हम फार्मूला नंबर 2 यूज़ करेंगे। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में बेसिकली x - y है, तो यहाँ से तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, ठीक है, और ना ही कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है, और इस तरह का भी आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको अभी मैंने बताया इधर एक फार्मूला यूज़ होना है और इधर भी फार्मूला यूज़ होना है, वो फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखेंगे तो ये आएगा x - y, ठीक है। पहले यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं हम, और उसके बाद पहले मैं नीचे फार्मूला लिख देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं। a³ - b³, तो ये हमारे पास होगा a - b, यानी इन दोनों को पहले आप एज इट लिखेंगे, a - b विदाउट पावर, ठीक है। अगर उसके बाद आप इसको लिखेंगे इस a का स्क्वायर, यहाँ पे अगर माइनस है तो आप लिखेंगे प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट पे आप b का स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह अब ये वाला जो फार्मूला है इसकी जो साइड आपके पास है, जैसे कि a² - 2 × a × b प्लस b², तो ये आपके पास इक्वल होगा a - b²। तो ये फार्मूला पहले मैंने इसलिए लिख लिया ताकि हम यहाँ पे अप्लाई इसको दे के सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे a3 b3 है, इसको कंपेयर करेंगे x3 y, तो पहले लिखना है यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड, फिर आप लिखेंगे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट × सेकंड, फिर लिखेंगे देन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे xy था तो मैंने फार्मूला xy में लिखा, यहाँ a b था तो उसको यूज़ किया।
अब आप देखें ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इसको क्लोज करते हैं यानी आपके पास ए स्केयर हो बी स्केयर हो माइनस 2ab हो तो हम इसको a माइनस बी का स्केयर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी का मतलब आपकी फ़र्स्ट और सेकंड वैल्यू है, यहाँ पे आपकी फ़र्स्ट वैल्यू क्या है x और यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या है y, तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई होल स्केयर और यहाँ पे फ्रैक्शन लगाएंगे और यही आएगा x माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ एक्सप्रेशन सेम हो गए, जैसे एक्स माइनस वाई ये और ये, तो इनको कटिंग कर देंगे फुल एक्सप्रेशन को, तो बाकी आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा, ये लाइन का मतलब यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए बताया था कि ये फॉर्मूला उधर यूज़ किया। तो आपके पास रह जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्केयर डिनोमिनेटर में 1, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई स्केयर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड ये है कि अगर आप ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आप ये जो न्यूमरेटर को एज इट रहने दें, इस एक्सप्रेशन को आप डिनोमिनेटर को इकट्ठा करेंगे। जैसे कि आप देखें कि मैंने न्यूमरेटर पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो इसके जैसा सेम हो गया। अगर डिनोमिनेटर से इन दोनों को मैं इकट्ठा करता हूँ, जैसा कि आप ये फार्मूला देख सकते हैं, ये वाली साइड अगर मैं लिखता है a माइनस बी और ये दोनों एक्सप्रेशन लिखता है, इनको इकट्ठा करेंगे तो क्लोज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आप न्यूमरेटर पे फॉर्मूला लगा लें या डिनोमिनेटर को क्लोज करेंगे तो न्यूमरेटर जैसा एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आपको आसान लगता है, तो दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो नेक्स्ट हम बाकी क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अब हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें आप नोट करें तो जो न्यूमरेटर में फ़र्स्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फर्स्ट ब्रैकेट लिखी हुई है, इसमें ना तो कोई कुछ कॉमन आ रहा है और ना ही कोई फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये एक्सपोनेंट है। यहाँ पे ज़रूर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने पार्ट नंबर 2 में भी फार्मूला अप्लाई किया था। कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा? यहाँ पे जो आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा वो फार्मूला अप्लाई होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, यानी कि आपके पास ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो कोई भी फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, ना ही कुछ कॉमन आ रहा है। इधर कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन हम कोई फार्मूला ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, और जो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो ये, लेकिन उससे पहले हमें इस फार्मूला की जो प्रॉपर शेप है वो बनानी पड़ेगी, यानी दोनों वैल्यू का स्केयर और दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2 को एज इट लिखेंगे, x प्लस 2 को एज इट लिखेंगे, और उसके बाद जो x स्केयर माइनस 1 इसको लिखेंगे x स्केयर माइनस 1 स्केयर, और डिवाइड बाय यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1, और इस सेकंड वाली ब्रैकेट को हम लिखेंगे x स्केयर माइनस 4 किसका स्केयर होता है 2 का, तो 2 का स्केयर। अब हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये जो रेफरेंस मैंने फार्मूले का दिया है ये आप रेफरेंस यहाँ पे देंगे जहाँ पे यूज़ करेंगे, ये आपको समझाने के लिए वहाँ पे लिखा था। तो x प्लस 2 और इधर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस, यानी विदाउट पावर आपने वैल्यूज़ को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। कुछ बच्चे जल्दियों में और गलतियों में ये कर देते हैं कि जी वो एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर माइनस 1, ऐसे नहीं आपने लिखना, आपने तवज्जो से ध्यान से लिखनी है चीज़ें। एक्स प्लस 1 इधर भी पावर के बगैर लिखेंगे तो आएगा एक्स प्लस 2 और आएगा एक्स माइनस 2। अब अगर आप गौर से देखें फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास कुछ टर्म जो हैं वो सेम हो गए हैं, जो सेम है उनको कैंसिल करते हैं, एक्स प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। तो आप देख सकते हैं ये लोएस्ट फॉर्म है रैशनल एक्सप्रेशन की। अगर आप गौर से देखें तो ना ही न्यूमरेटर से और ना ही डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के आपको टोटल 5 पार्ट्स करवाए हैं, उनको डिटेल से बताया। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बाकी के पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।